आश्वासन दिया था कि हिसार जाओ कार्रवाई होगी, फिर भी कुछ नहीं हो रहा। हमें क्या देते, आपको पता है कार्रवाई नहीं चल रही है। कार्रवाई कैसी चल रही है? 6 महीने से बच्चे का। दर्शकों को राम राम दोस्तों, आज एक बार फिर से आप सभी के बीच में हमारे साथ में एक पीड़ित परिवार है। एक 16 वर्षीय युवा लड़की थी, वो गुमशुदा हो चुकी है। लगभग 6 महीने हो चुके हैं और पीड़ित परिवार दर दर की ठोकरें खा करके मजबूर है। उनकी कोई भी सुनवाई नहीं हो रही। दर्शकों को राम राम दोस्तों, आज एक बार फिर से आप सभी के बीच में हमारे साथ में एक पीड़ित परिवार है। एक 16 वर्षीय युवा लड़की थी, वो गुमशुदा हो चुकी है। लगभग 6 महीने हो चुके हैं और पीड़ित परिवार दर दर की ठोकरें खा करके मजबूर है। उनकी कोई भी सुनवाई नहीं हो रही। वो सभी अधिकारियों से, प्रधानमंत्री से, मुख्यमंत्री से अपील कर चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी उनको कोई भी समाधान अब तक नहीं निकला है उनको। आइए, पीड़ित परिवार हमारे साथ है, जानते हैं। राम राम जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे जी? 29 महीने से गुड़िया गुम है, हमारी लापता है। और मतलब हम हर जगह जा भी लिए हैं, हर किसी सीएम साहब से 2 बार मिल लिए हैं हम। अभी मिले हैं 15 दिन पहले ही। उन्होंने आश्वासन दिया था कि हिसार जाओ कार्रवाई होगी, फिर भी कुछ नहीं हो रहा। हमें क्या देते, आपको पता है कार्रवाई नहीं चल रही है। कार्रवाई कैसी चल रही है? 6 महीने से बच्चे का ये नहीं पता चल पा रहा है, मरा है, जिया है, कहाँ नहीं। हमने ये भी कहा अगर अपनी मर्जी से रह रही है हमें दिखा तो दो, हमें तसल्ली तो हो जाए हमारा बच्चा ठीक है। हाँ, हमारी FIR वाई नेम दी थी, वो दरखास्त बदल दी है, गुमशुदगी की लिख दी थी, 2 लिखवा ली थी हमसे। किसी लड़के से बात करती थी, बोले वो उनके पास तो नहीं है। मेरी आयु बोली मैंने उनसे बात कर ली, सुनीता है ऐसा ही कहती, मैंने उनसे बात कर ली, उनके पास नहीं है। बच्चा आप है ना गुमशुदगी की लिख दो, और अगर हुई इनके पास तो हम ये FIR रिवो कर लेंगे, क्योंकि उससे उनकी बात हो गई थी शुरू में। वो उसने हमसे कहा था, बोली 10-15 हज़ार का जुगाड़ कर लो, ये गाड़ी है ना पानी में कौन चला करें। तो वो हमारे पास था नहीं, क्योंकि हम किराए से रहते हैं और दोनों ही जॉब करते थे। तो वही उसने उनसे पैसे खाए होंगे, जो भी है सीधा ही दिख रहा है। उससे बात करती थी, डिटेल निकल रही है, सब निकल रही है। पुलिस वाले कहते हैं आपकी गुड़िया आके बताएगी। गुड़िया को ये लोग ढूंढ नहीं रहे हैं। CM साहब ने आश्वासन दे दिया है, SP साहब फिर भी कुछ नहीं कहते। अब सबसे एक नई बात आ रही है 5 महीने बाद। अब ये कहते हैं 6 महीने के बाद, बोले ये मार रहे हैं पीटा, इनके डर से बाज रही है। अरे हम मार रहे हैं पीटा, बालक ने तो ले आओ मारे, उससे क्या लवा दो। हम थोड़ी सी अगर हम मारते हैं पीटते हैं, बच्चा तो लेके आएंगे कि नहीं आएंगे। अब ये फालतू बातें कर रहे हैं हर जगह से, और हमें मतलब हमें ही तंग करा जा रहा है हर जगह से, और बच्चे को नहीं ढूंढ रहे हैं। 6 महीने हो गए, हमें कुछ भी नहीं पता चल रहा है, और मतलब हमें इतना मतलब हर तरह से तंग करा जा रहा है हमें बहुत ज़्यादा। और मतलब ये नहीं है, सारे ही उसमें, चाहे हम मतलब प्रशासन हो चाहे राजनीति हो, हम हर किसी के पास जा लिए, हर किसी से हम गुहार लगा लिए। हमारे यहाँ के MLA हैं रणवीर गंगवा जी, वहाँ पे उनके हमने धरना दिया, तो हमें वहाँ से पुलिस वालों ने बल्कि गालियाँ दे रहे थे और बाहर निकाल दिया। कहते हैं इनकी ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है, यहाँ खड़े नहीं हो सकते, रोड पे खड़े हो। हम लोग रोड पे खड़े हो गए। ऐसे ही हर जगह हम जहाँ पे भी जा रहे हैं हमें बहुत तंग कर रहे हैं, और हमारी कोई मतलब सुनवाई नहीं कर रहे हैं, ना ही कुछ हो रहा है। और जो IO ने मतलब कहते हैं कि SP साहब कहते हैं उनसे कि वही ये कहते हैं उसको टर्मिनेट कर दो। इनको दिखता नहीं है क्या? वो ऑटो में बच्चा बैठा नजर आ रहा है, उस IO को दूसरी परमिशन नहीं थी कैमरे चेक करने की। आज़ाद नगर में हर दुकान में कैमरा है, लेकिन वो बोली मैं अपने हिसाब से काम करूंगी, थारे हिसाब से को नहीं। उसने इतना अपने हिसाब से काम किया कि सारी फुटेज डिलीट हो गई, कुछ हाथ में नहीं है। अब कहते हैं सूर्यवाला चौक पे पुलिस ने हमें रोका, हम पैदल जा रहे थे, पैदल यात्रा निकाल रहे थे, तो रोक लिया। वहाँ इतनी हाथापाई की है कि हमारे एक भैया साथ दे रहे थे, हमारा छत्रपाल सोनी जी, उनकी डेथ होगी मौके पे ही। अच्छा जी। हाँ, सूर्यवाला चौक पे। तो उसके बाद तो और हमारा मतलब जीना इतना हराम कर दिया ना इन लोग ने, बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। फिर भी हम वहाँ गए हैं, CM साहब ने आश्वासन दिया, उसके बाद भी कहते हैं कहीं भी जालो आना तो यहीं, और फिर भी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। हमारे बच्चे के बारे में पता नहीं चल रहा है, वो कहाँ है, कैसी नहीं है, कुछ भी नहीं पता कर रहे। कौन सी क्लास में पढ़ती थी गुड़िया? वो 10th में थी, आधे में ही रह गई है। उसकी कुछ परेशानी की वजह से स्कूल से निकाल दिया था, तो वो घर पे ही थी अभी 1-2 महीने से ही। तो मतलब कुछ भी नहीं है, कार्रवाई कर रहे हैं। जो किन अधिकारियों से मिले हैं आप लगभग यहाँ पर हिसार में? तो ऐसा कोई है ही नहीं जिससे हम मिले ना हो। IG साहब से, SP साहब से, ASP से, DSP से, यहाँ के जो सावित्री जिंदल, रणवीर गंगवा, पनिहार जी, हर किसी से ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिससे हम मिले ना हो, जिससे हमने बात ना गुहार ना लगाई हो, लेकिन कोई भी नहीं सुन रहा है हमारी। गुमराह कर रहे हैं मतलब? हाँ, गुमराह कर रहे हैं, उल्टा हमें ही बोलते हैं, कहते हैं आपकी गलती नहीं है, आपने उसको मारा है, डांटा है, बच्चे ने बोला है। मतलब हम उनसे कह रहे हैं कि वो लेडीज अपने ही लड़के से बात करवाती थी, तो वो तो मेरी गुड़िया कहेगी आके कि वो आरोपी है। हमें इन्होंने बिना उसके कहे आरोपी बना दिया। अरे बच्चा तो ले आओ, हमारा बच्चा बोलना आता है उसको, वो बोल देगी, वो नहीं है ध्यान दे रहे हैं, बस फालतू बातों में बल्कि हमें उल्टा वो कर रहे हैं, तंग कर रहे हैं। जो वो लड़का है वो कहाँ का है? वो गंगवा का है। उनको बल्कि
कहते उनको तो चाय पिलाते हैं बिठा के। अच्छा हाँ, चाय पिलाते हैं, कहते हैं इनके पास नहीं है बेचारों के पास, और वो तो बेचारे हैं, तो हम तो ये कहते हैं नहीं है तो हमारा बच्चा दिखा दो जहाँ है। और उसकी लड़के की माँ ही अपने फ़ोन से मेरी बेटी की बात करवाती थी, तो उसको कुछ नहीं कह रहे हैं, ये बिठा के चाय पिलाते हैं। और मतलब यही नहीं पता चल रहा है, उसने मतलब प्रशासन भी और सारे मिले हुए हैं, हमें हमारा बच्चा मार दिया, हमारा बच्चा जिंदा नहीं है, तब ये सारे एक हो रहे हैं, कोई बता नहीं रहा है कि कहाँ है वो, कहाँ नहीं है। दबाव बनाया जा रहा है। हाँ, दबाव बना रहे हैं हम पे। हाँ, हमारा बच्चा मतलब ये बता नहीं रहे, इनको सारा पता है, ये सारे मिले हुए हैं सारे। कितने बच्चे हैं आपके? 2 बेटे 1 बेटी थी। अच्छा। कौन से डिपार्टमेंट में जॉब करते हैं आप? मैं तो यहाँ राजगुरु मार्केट में करती थी, लहंगे की शॉप पे, और ये स्कूल की वैन चलाते हैं। लास्ट में क्या कहना चाहेंगे? लास्ट में यही कहना चाहेंगे भाई कि आप लोग ही है हमारी तो आवाज़, ज़्यादा से ज़्यादा भाई शेयर करो और वीडियो को, कि हमारे बच्चे तक भाई ये बात पहुँचे, और हमारा बच्चा अगर देख रहा है कहीं है तो हमसे बेटा संपर्क करो, हम लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। आपको भाई, आपको ये नहीं सोचना मम्मी पापा डांटेंगे या कुछ भी कहेंगे, आपको बेटा कुछ भी नहीं कहेंगे, आप जल्दी से जल्दी हमसे संपर्क कर लो, बहुत हम परेशान हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा। बिल्कुल। और प्रशासन से तो मेरे को कोई उम्मीद है ही नहीं, क्योंकि हमें उल्टा हर चीज़ में हमें दबाया जा रहा है, तंग करा जा रहा है हर चीज़ को, कि हमारी आवाज़ ना बाहर जाए, ना उठे। हमने मतलब 6 महीने से हम घर नहीं रहे, यहाँ दिन रात धरने पे रहे हैं। रात में गर्मी सर्दी थी इतनी तो भी रहते थे, लेकिन हमारी कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है कहीं पे भी। प्रशासन ने दबाव क्यों बना रहा है आपके ऊपर? क्या हमें ये समझ ही नहीं आ रहा है, क्योंकि ये कारण है कि जैसे जो सुनीता है ऐसा ही है ना, ये लोग कहते हैं टर्मिनेट की मांग हमने उसकी कर रखी है, क्योंकि उसकी वजह से ही कार्रवाई नहीं हुई। वो चाहती तो 5 घंटे में ले आती बच्चा। वो आराम खाने की आदत है, बैठे बैठे, कुर्सी से हिलने की आदत है नहीं, क्योंकि आराम की तनख्वाह लेते हैं बैठे बैठे, तो इनकी आदत है आराम खाने की, उसमें करना पड़ता मेहनत, वो इन्होंने की नहीं। तो अब वो फुटेज वगैरह डिलीट हो गई, तो ऐसे निकम्मे, एक पुलिस वाली है, मैं तो उसको निकम्मे ही कहूँगी, उसको बचा रहा है सारा प्रशासन। केवल उसने तो बहुत अच्छा काम किया, तो मैं यही कहना चाहूँगी कि किसी बड़े अधिकारी का बच्चा होता तो यही कार्रवाई चलती, सेम जैसे हमारे बच्चे के लिए चल रही है। 6 महीने 6 घंटे नहीं लगते और बच्चा आ जाता है, तो वो एक गरीब का बच्चा है, इसलिए शायद नहीं उसको ढूंढा जा रहा है, और कुछ नहीं है। निकम्मेपन की इनकी वो है ना कि हर कोई निकम्मापन दिखाता है, और ये सोचते हैं कितने दिन परेशान हो लेंगे। आप एक दिन घूम घूम के थक जाएंगे, 6 महीने हो गए, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे, अपने बच्चा हम ढूंढ के ही रहेंगे। क्या नाम है गुड़िया का? हर्षिता सोनी। अच्छा। तो भाई आप सभी ने जो है पूरी कवरेज देख लिया। जो माता का दर्द है भाई काफ़ी दिख रहा है आपने, लेकिन भाई जो एक माँ की कोख का जो दर्द है माँ ही जानती है भाई। लेकिन हमारी उस गुड़िया से भी अनुरोध है भाई, जो इस वीडियो को देख रही हो तो भाई अपने माता पिता के पास बस ज़रूर पहुँचे, और उनके साथ में भाई पिता हैं उनसे भी बात करें भाई। राम राम जी। राम राम जी। क्या कुछ कहना चाहेंगे जी, जो इतनी बड़ी घटना है जो ये घटी है, जो प्रशासन है बताया जाता है कोई कार्रवाई नहीं कर रहा जी? भाई साहब जीण जो के कौन छोड़े, बिल्कुल परेशान कर रखा है भाई साहब। कहीं मर्जी चल जाते हैं, शुरू से लेके लास्ट तक। अब कह रहे हैं 3 लाख रुपए इनाम रख रखे हैं, 25 टीम लगा रखे हैं। किस वजह से लगी हैं भाई साहब? जो ये काम 2 घंटे में, 4 घंटे, 6 घंटे में कर सकते थे ना, आज तक नहीं किया। सुनीता ASI आज़ाद नगर थाने में थी, गुम होने के, जिसका नाम ले रखा था ना परिवार का, गुम होने के 25 से 30 दिन बाद 10वें महीने की 18 तारीख को उनके पड़ोस में देखी गई है हमारी गुड़िया। अच्छा। ये बात हिसार प्रशासन ने फाइल फाड़ के फेंक दी। हिसार SP शशांक कुमार सावंत के पास मैं 50 बार गया हूँ, मैंने ये बात बोली है, जी आप थाने वाले से पूछते क्यों नहीं? गुम होने के बाद देखी गई है, बोले चुंदा लग गया होगा, लेडीज ने चुंदा लग गया, जो भी मतलब जिसने गवाही दी है, मैं मौके पे था, चुंदा लग गया होगा, आप जज क्यों बन रहे हो? या फिर चुंदा लग गया तो बालक ने लिया हो, ये तो कोर्ट फैसला देगी ना। बिल्कुल। मैं उनको जो भी बात बोलता हूँ, पिछली बातों को छोड़ दो, पिछली बातों क्यों छोड़ दो, हमने हमारा बालक ला के दो ना जी। ये नहीं कहते भी हम काम करने में फेल है, क्योंकि इनको आराम खाने की आदत पड़ी हुई है। बिल्कुल। उसमें बच्चा ढूंढने में लगती मेहनत, 1 दिन में फुटेज डिलीट नहीं होती, महीना 2-3 महीने में होती है। उसने इतना काम भी नहीं किया भाई, उठ के मैं 2 मिनट की फुटेज देख लूँ, ये ऑटो में जाती दिख रही है, वो भी मेरी बहस होने के बाद वो लेडीज उठ के गई है। 3 तारीख की फुटेज है, वो जो ऑटो में बैठती दिख रही है, 29 को गुड़िया निकली है। 3 तारीख को भी वो जब उठी है कुर्सी से। कितने बजे निकली है? सुबह 6:10 पे ऑटो में बैठती दिख रही है। वो भी 3 तारीख को जो फुटेज देखी है,
जब देखिए हमारी सीएम साहब की रैली थी मंगाली में, मैं जाके थाने में बोला, मैं बोला या तो काम कर लो जी, नहीं मैं सीएम साहब के पैर पकड़ लूँगा। एक हफ्ता हो गया, छठे दिन की वो फुटेज है। चाहते तो 6 घंटे में बच्चा भी आता है, उन्होंने पता है, फुटेज देख लिया, ऑटो में बैठती दिख रही है, ऑटो का नंबर भाई साहब साफ नहीं आया। आज़ाद नगर में आप जाके देख लो, और भी फुटेज देख सकते थे, अब बहुत दुकानें उन्होंने देखी नहीं, क्यों सीएम साहब निकल गए। अब पूछने वाला कोई है, बोले कड़े मर्जी झालो, आना तो उरी है। इतना इनको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है, कुछ मर्जी कर लो, आम आदमी तो न तो मरना ही मरना है भाई साहब। फुटेज डिलीट होगी इतनी जल्दी नहीं होती, कुछ काम नहीं करा ना, जब ही हुई है ना जी। पूरा प्रशासन, ये हमारे को ही वो कहने तुल रहा है कि वो पूरा प्रशासन फेल है जी, काम नहीं किया। तो ये थोड़ी कहेंगे हमने काम नहीं किया, हमारे को कहते हैं मारते पीटते हैं। ऐसा माँ बाप ले आओ ना, गलत दिखेगा बालक धमकाता ना, हमने धमकाया है, कोई बात नहीं, उसकी जो सजा बने दे दियो, बालक पे लेके कवाओ ना, हमारे को तो पहले ही चोर बना दिया उनके पर। ये छोटी बात है जो देखी गई है, उस पर कानूनी कार्रवाई नहीं करी, सारे कागज़ फाड़ के फेंक दिए। हम 20 दिन रास्ते में थे, 10 से लेके 28 तारीख तक को, 27 को हमारे को सीएम साहब मिले शाम को, 28 को हम वहाँ से आए हैं। 20-22 को हमने एप्लीकेशन कैसे दे दी, हमारे पास इतना दबाव बनाया जा रहा है। बोले देनी है गवाही तो दो, बयान देने तो दो, नहीं तारी 20 की एप्लीकेशन है, 22 की, जब हम हिसार में नहीं, हम बयान किस चीज़ के दें जी। हमने शुरू में दे रखी है, उस पर कोई कार्रवाई आज तक भाई साहब रिप्लाई ही नहीं आते। बच्चा गुम हो रहा है, कोई साइकिल गुम को नहीं हो रही, 3 महीने बाद फोन करके नु कहें भाई तुमने एप्लीकेशन दी थी, बालक नक्कड़ से ढूंढेंगे भाई साहब। 16 साल की लड़की गुम हो रही है, इनको आराम खाने की आदत पड़ रही है। ये उसमें ये नहीं कहते भी हमने नहीं ढूंढी, अपना काम तो किया नहीं, फुटेज वगैरह डिलीट हो गई, अब हमारे पे दबाव बनाते हैं। हम तो 10 रुपये चीनी भी लिया ना तो 4 पुलिस वाले जावे, ये के लेना आए थे, डर के लोग हमारा काम करने को नहीं आते भाई साहब। दूध लेने जाओ तो सामान बंद कर दिया, हमारा राशन बंद कर दिया, इस तरह के काम कर रहे हैं ये हिसार प्रशासन पुलिस वाले। छोटे अधिकारियों की बात नहीं है, बड़े अधिकारी भी ऐसे हैं, काम करना पड़ता है, हिलना पड़ता है, इनको आदत है आराम खाने की, हिलते नहीं है। जैसे आप मुख्यमंत्री से भी मिले थे, मुख्यमंत्री साहब से 2 बार मिल लिए जी। पहले मिले थे, हमारे से पूछा गया था बेटा आप क्या चाहते हो, हमारे बच्चों के सिर पे भी हाथ रखा है। हाँ जी, लेडीज़ ने कार्रवाई नहीं की, इतने दिन से बच्चा मिल जाता, 2-4-6 घंटे में मिल जाता है, उसको टर्मिनेट करो, हमारा बच्चा जल्दी से ढूंढवाओ। एसपी साहब साथ में ही थे, मौके पे थे, रणधीर पनियार हमारे विधायक लगते हैं, वो भी साथ में ही थे उनके। हिसार सीएम साहब जब आए थे, बोले हमने बोला था मैं उनको टर्मिनेट करो, एसपी साहब साथ में थे, बस ऐसी लेडीज़ की कोई जरूरत नहीं है भाई, उसको घर बिठाओ, इनका बच्चा जल्दी से जल्दी ले, एसपी साहब को बोल दिया था। बिल्कुल भाई साहब 9 जनवरी की बात है ये, 10 जनवरी को पेपर में आ गई थी भाई, सुनीता एसआई का तबादला मतलब बदली कर दी है आज़ाद नगर थाने से सिटी थाने में। उसके बाद भाई साहब 20 बारी हमारे को आज़ाद नगर थाने में मिली है, नया बहाना बना देते हैं, बोले फाइल लेने आए, गोबर कोई को नहीं खावा, रोटी खावा हर कोई, एक आधी बार साल में फाइल लेना आवे, हर टाइम वहीं बैठे हैं, उनको पता है, बोले कड़े मर्जी जा लो, आना तो रहा है, इस तरह की बातें बोलते हैं भाई साहब, उनको पता है हमारा कुछ नहीं होना, बिल्कुल इस तरह की बात बोलते हैं। दूसरी बार अब मिले हैं जी, क्योड़क से आगे गांव था पुंडरी के, हाँ पुंडरी मिले हैं जी, रास्ते में मैसेज आ गया था, हम सीएम साहब से मिलने पैदल जा रहे थे हमारा परिवार। वहाँ क्योड़क के विधायक है सतपाल जाम्बा जी, बोले भाई कहाँ ये ऐसी परेशानी हो रही है भाई, आपके रास्ते में सीएम साहब यहाँ आ रहे हैं, आपका काम आगे क्यों जाओ, यहीं बन जाए। माँ जी हम तो उनसे ही मिलने जा रहे हैं, हमारे रास्ते में बन जाता है तो हमको क्या जरूरत है। ये 25 तारीख की बात है जी, बोले परसों आने, 27 का उन्होंने वादा किया, 27 को हमारे पास मैसेज भी आ गया, फ़ोन आ गया जी, वहाँ 2 भाई थे आप जैसे, हमारे को सीएम साहब से मिलवा दिया, बोले हिसार जाओगे उससे पहले आपकी कार्रवाई हो जाएगी। मैं सीएम उसने एसपी साहब से पूछूँ भी वो चावे की है, ये बात उनने बोली है। हमारा नंबर ले लिया भाई साहब, अब हमारे पास तो नंबर नहीं है ना जी, उनका फ़ोन आया हमारे पास, बोला आपका ये मैटर है, आप है ना व्हाट्सएप पे वो कर दो, मैंने FIR लिख के कागज़ मांगे हमारे से, 1-2 हमने दे दिए जी, सीएम साहब के यहाँ से फ़ोन आया था। अब उस पर बैक कॉल जाती नहीं, वहाँ से कोई रिप्लाई आया नहीं भाई साहब। ये तो ऑर्डर चल जाए, बोले कार्रवाई चल रही है भाई साहब, कार्रवाई चल रही होती तो 6 महीने हो गए, थोड़े नहीं होते। 16 साल की लड़की है भाई साहब। बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब, वो बच्चा तो क्या पता किस हालत में है जी, हमारा और जीना दुभर कर रखा है जी। बिल्कुल। जैसे फिर अब विधायक हैं यहाँ के जो अधिकारी हैं वो क्या बोल रहे हैं? कुछ नहीं बोल रहे, बोले तुमने क्या पुलिस काम को नहीं करे, कि सरकार की बेइज्जती होती है ना भाई साहब। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये नारा गलत है भाई साहब, संदक गलत है। ये क्या कह रहे हैं हम, रणवीर गंगवा है, ज़्यादा नहीं तो 6 बारी जा लिए जी। जब गुड़िया गुम हुई थी 20-22 दिन लास्ट हुए थे, मैं उनके पास गया था, उन्होंने फ़ोन मिलाया, बोला कार्रवाई चल रही है, मेरे को बोलते हैं कार्रवाई चल रही है भाई साहब, उनने ढंग से बोला था, इनकी आशंक थी कि ये पुलिस प्रशासन काम ना करे, तो कार्रवाई चल रही है, उनके बच्चे खेल रहे हैं, 25 पुलिस वाले हैं, आप जाके देखो। बिल्कुल। और आगे बालक कैसे टोंगे जब उन्हें के 25 लग रहे हैं। हम 4 दिन पहले भी हमने धरना दिया था, धरना यही था, 4 बच्चे, हमारा परिवार 4 ही है, 5वां कोई भाई गरीब आदमी के लगे को नहीं। हम वहाँ जाके खड़े हो गए, हमारे को बाहर सड़क पर छोड़ के, बोला तारा बाप का प्लाट को नहीं, नो बोल रहे उसके गनमैन रणवीर गंगवा हिसार विधायक कैबिनेट मंत्री के, ऐसे बोलते हैं, बोले तारे बाप का प्लाट को नहीं, उनका प्लाट है तो रोड पे खड़ा करा हमारे को, चाहे रोज मरे हैं ये भी मर जाएंगे तो कोई फर्क को नहीं पड़ता। ये ढंग से बोल के प्रशासन को कहते हैं, प्रशासन की हिम्मत नहीं है। बिल्कुल। अरे हम तो जमा ही खत्म है, मारती बालक ने ले आओ फिर अंदर डाल दियो, बिल्कुल। मार दियो हमने तो कोई बात को नहीं, बालक ने तो लिया हो।
बिल्कुल, लास्ट में क्या कहना चाहेंगे भाई? हम तो यही कहना चाहिए भाई, कोई भाई देखा तो इन वीडियो ने ज़्यादा शेयर करियो। प्रशासन तो हमारी हेल्प करता नहीं, मारने जुट रहा है भाई। कि बार हमारा बालक ही देख ले भाई, आप हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है भाई, कोई देखा तो इस वीडियो ने ज़्यादा शेयर कर दियो भाई। चलो धन्यवाद भाई। आप सभी दर्शकों ने जो है पूरी अपडेट देख लिया। एक पीड़ित परिवार है भाई, माता पिता है साथ में भाई, और उनके जो भाई हैं भाई वह भी साथ में देख रहे हैं और वो आ रहे हैं भाई। पीड़ित परिवार बड़ा भी जो हम कह सकते हैं दर्द में है भाई, खून के आंसू हम कह सकते हैं इनके आ रहे हैं भाई। जो प्रशासन है पता नहीं भाई क्या मजबूरी है प्रशासन की, और जो अधिकारी हैं, जो विधायक तक का भी भाई साहब बता रहे हैं भाई क्या ऐसी मजबूरी है जो इनकी गुड़िया है जो उसको ऊपर भाई लगातार हम देखते हैं बड़े बड़े मामले को कुछ ही घंटों में जो निपटा लिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर इतना समय लगने की क्या मजबूरी है। और भाई साहब मुख्यमंत्री से भी 2 बार मिल चुके हैं और आश्वासन भी दिया है, उसके बावजूद भी जो है एक हम कह सकते हैं आश्वासन मिलने की बजाय वही दर्द इनके अंदर रह जाता है भाई। और हमारी उस गुड़िया से भी अनुरोध है भाई, अगर वो वीडियो देख रही है तो अपने माता पिता से ज़रूर मिले भाई, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें भाई, ताकि जो पीड़ित परिवार के हैं जो आंसू हैं वो खुशियों में तब्दील हो सकें। वो गुड़िया है भाई इनकी खुशहाल से दोबारा से घर लौटे भाई। आप सभी की भाई इस बारे में क्या राय है, आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। और ऐसी एक नई अपडेट के साथ दोस्तों जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।